18 जुलाई को बेंगलुरु में विपक्षी गठबंधन, जिसे इंडिया नाम दिया गया है, उसकी बैठक में 26 राजनीतिक दल जुटे। तो दिल्ली में एनडीए की बैठक में 38 पार्टियों के नेता दिखाई दिए। वैसे एनडीए की बैठक में जो 38 दल जुटे थे, उसमें से 25 की तो संसद में उपस्थिति तक नहीं है। लेकिन इस बीच 9 बड़ी राजनीतिक पार्टियां अभी भी बची हुई है, जो किसी भी खेमे में शामिल नहीं है। तो ये दल किस खेमे में हो सकते हैं शामिल, देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव से पहले अब 2 खेमे तैयार हो गए हैं। एक सत्ताधारी बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए का, तो दूसरी ओर विपक्षी दलों का गठबंधन यानी इंडिया। 2024 में इन दोनों गठबंधनों के बीच कांटे का मुकाबला माना जा रहा है। लेकिन अभी भी कुछ राजनीतिक दल किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं हुए हैं। जिन दलों पर दोनों ही गठबंधनों की नजर है, उनमें सबसे पहले नाम बीएसपी का है। बीएसपी के लोकसभा में यूपी के 10 सांसद हैं। इसके अलावा पार्टी का एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार, दिल्ली, उत्तराखंड में भी असर है। लेकिन मायावती ने अभी तक फैसला नहीं किया है कि वो किस दल के साथ जाएंगी। बीएसपी के बाद दूसरी महत्वपूर्ण पार्टी है बीजेडी। 24 साल से ओडिशा की सत्ता पर काबिज नवीन पटनायक की पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी से है। ओडिशा में लोकसभा की 21 सीटें हैं। ओडिशा की तरह आंध्र प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी वाईएसआरसीपी ने भी अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। इस समय आंध्र के सीएम जगनमोहन रेड्डी की पार्टी के पास राज्य की 25 में से 22 सीट है। आंध्र के अलावा तेलंगाना में भी इस दल का प्रभाव माना जाता है। इसी राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी तेलुगु देशम ने भी अभी तक ये तय नहीं किया है कि वो एनडीए या इंडिया किसके साथ जाएगी। 2019 में टीडीपी विपक्षी गठबंधन के साथ थी, लेकिन इस बार एन चंद्रबाबू नायडू ने अभी तक कोई फैसला नहीं किया है। आंध्र से अलग होकर बने तेलंगाना के सत्ताधारी बीआरएस भी दोनों गठबंधनों से दूरी बनाए हुए है। 6 महीने पहले तो बीएसपी प्रमुख और तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव खुद ही विपक्षी मोर्चा तैयार करते दिख रहे थे, लेकिन अब वो अपनी राय में संघर्ष कर रहे हैं। केसीआर किस मोर्चे में जाएंगे, ये तेलंगाना विधानसभा चुनाव के बाद तय हो सकता है। इसी तरह कर्नाटक के मैसूर रीजन में जबरदस्त पकड़ रखने वाली जेडीएस और पंजाब की प्रमुख पार्टियों में शामिल अकाली दल भी अभी तक किसी गठबंधन में शामिल नहीं हुई है। एआईएमआईएम चीफ और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी विपक्षी गठबंधन में शामिल होने को तैयार हैं, लेकिन उन्हें अभी तक इसका न्योता ही नहीं दिया गया है। तो कुछ ऐसी ही हालत असम से सांसद और एआईयूडीएफ चीफ बदरुद्दीन अजमल की है। ऐसे में इन दलों की आगे की रणनीति भी एनडीए और इंडिया गठबंधन पर जरूर असर डाल सकती है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।